की घड़ियां विरता ना खो। ओम जप। मालिनी बेटा जरा आलू पकड़ाई। आलू बेटा, आलू कह रही। ये तो फूल गोभी। मालिनी क्या हो बेटा, किसने तुझे कुछ कहा? बीना ने कुछ कहा, पंकज ने, तो फिर जरूर बाबूजी ने कुछ कहा होगा। तो फिर क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या होने वाला है? वो बॉबी का ट्वीटी है ना, स्वीटी। वो ये थी वो। क्या? मदरिल्ला जी ने अपने चिल्ड्रन, वो बॉबी के बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे बॉबी ने क्या कर दिया? अरे बेटा, मैंने तो बॉबी को रामायण और महाभारत की अच्छी अच्छी कहानियां सुना के अच्छे संस्कार दे के बड़ा किया था। शायद उसे करण का चैप्टर ज्यादा अच्छा लगा होगा। कल फिर दोपहर को आ जाऊंगी। ओके। I pray to God everything works out well. ओहो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कितना टेंशन ले रही हो? हाँ, मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखो। हाँ, अब तो सब तुम्हारे भरोसे ही है। जिंदगी की इस परीक्षा में अगर तुम खरी नहीं उतरे ना, तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने लायक तो हम नहीं रहेंगे। अच्छा हाँ, तुमने अपने घर में सबको बताया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। क्यों? सोचती हूँ मम्मी डैडी को एन मौके पर सरप्राइज दूंगी। जीते जागते सरप्राइज देगी 6 पाउंड को। बेटा, ऐसे वक्त में कदम संभाल संभाल के रखना चाहिए। वैसे तो पहले ही कदम संभाल संभाल के रखना चाहिए था। क्या कहा? अब कुछ नहीं, ट्वीटी को घर छोड़ के आ जाओ। स्वीटी नहीं, स्वीटी। हाँ, वही, उसको संभाल के घर छोड़ के आ जाओ। घर छोड़ने की जरूरत क्या है? जाएगी अपने आप। मैं अपने आप ही ऑटो रिक्शा में चली जाऊंगी। अयो मदरिल्ला जी, ऑटो रिक्शा, उसमें तो बड़े जर्क्स आते बेटा। नहीं भाभी भैया, 1 मिनट, ये लो 100 रुपीज टैक्सी में छूट गया। भाभी, मैं स्वीटी को टैक्सी में इसके घर छोड़ने गया ना, तो आने जाने में 200 रुपए खर्च हो जाएंगे। अयो ब्रदर, जाना टैक्सी में, आना पैदल। हाँ? देखा मेरी भाभी को, घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की चिंता होती है। जाता हूँ मैम साहब, चलो। मदर-इन-लॉ जी, तिरुपति बालाजी ने ये बात हमको नहीं बताया, मगर ये बात हमें फादर-इन-लॉ जी को जरूर बताना पड़ेगा। नहीं पुत्र नहीं, किसी दिन उनका मूड देखकर बता दूंगी। अयो पुछ, इनका मूड ठीक होने तक हम वेट किया, पेट से बच्चा गोद में आ जाएगा। ओए, बदतमीज! और ये मेरा ऑफिस है, कुछ रहा नहीं है कि किसी को भी छेड़ दिया, किसी को भी आंख मार दी। फिर रंजना को आंख मारी ना, तो आंख निकाल के हाथ में दे दूंगा, समझा? हेलो हेलो मैके जी, हेलो। वो आप जरा 1 मिनट होल्ड ऑन रखो जी। फिर कभी किसी लड़की को नजर उठा के मत देखना। हा? अगली राखी को पूरे लेडीज स्टाफ से राखी बंधवाना। संस्कार भी कोई चीज होती है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाया तुम्हें? और मेरी कंपनी में काम करने वाले हर आदमी का कैरेक्टर ऊंचा होना चाहिए। हाँ जी। मैके जी, स्टाफ के कैरेक्टर में उलझे रहोगे कि घर वालों की भी सुध लोगे? क्या मतलब? देखो जी, मैंने आपसे ना बहुत जरूरी बात कहनी है, आप घर आ जाओ। प्रेम कौर जी, आप फोन पे ही बता दो ना। नहीं, फोन पे नहीं बता सकती ना, हो सकता है पैरेलल लाइन पे कोई सुन रहा हो। ठीक है, मैं कर आता हूँ। हाँ जी, बताइए, क्या बात बताने के लिए आपने मुझे दफ्तर से घर बुलाया है? सेवकराम, पानी तो लेकर आ। पानी सामने है ना। चुपा है, पानी नहीं पीना जी मुझे। अरे तो क्या ये गोली बिना पानी के निकलोगे? मैं क्या जी, गोलियां खाने की मुझे क्या जरूरत है? खबर ही ऐसी है जिसे सुनकर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और ये लो प्रेशर के लिए प्रेशर का क्या भरोसा है, कभी भी लो हो सकता है ना। ये गोलियां खा लीजिए। और ये गोली खा लीजिए, कहीं खबर सुन के आपके दिमाग पर असर न पड़ जाए। टेंशन के मारे शुगर ना बढ़ जाए। फादर-इन-लॉ जी, ये गोली भी खा लीजिए। ये गोली भी खा लीजिए। क्यों भाई, ये गोली किस चीज के लिए है? पता नहीं, लेकिन इस पे लिखा है जीवन रक्षक औषधि, लाइफ सेविंग ड्रग। पहले कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए, जल्दी बताइए बात क्या है। पहले आप बिस्तर पे लेटिए। क्यों है? नहीं, कोई चक्कर वक्कर आ गया तो लेटाने के झंझट से बच जाएंगे। ओए पोते, थप्पड़ खाएगा। 1500 की सैलरी। अभी जल्दी बताइए ना, बात क्या है? बात यूं है कि मतलब कि गाला है कि हमारा बॉबी शादी से पहले ही तुम्हारा बाप बनने जा रहा है। मतलब अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने वाला है? नहीं 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 नहीं, बच्चे को अनाथ आश्रम ले जाने की नौबत आने वाली है। वो बिल्कुल ना छोड़। फादर-इन-लॉ जी, हम एंट्री लेके बताता। एक सेकंड। वो
स्वीटी के पेट में सॉरी वो ठीक उसके पेट में भाभी का हुआ। अरे पुत्र वाऊ वाऊ क्या कर रही है? अरे साहब बोलना, बच्चा पल रहा है। बच्चा बॉबी बॉबी। लेकिन हुआ क्या बाबूजी, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अयो पिंकू ना हुआ नहीं होने वाला है। फादर इन लॉ जी बॉबी भैया को मर्डर करने वाले हैं। फुल ब्लडेड मर्डर। हत्या? क्यों? Why? मैं बताती हूँ, बॉबी स्वीटी के बच्चे का कुंवारा बाप बनने वाला है। दीना, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जब मालिनी मम्मी जी को बता रही थी तब मैंने अपने कानों से सुना। चुपके से लेकिन बाबूजी को बताने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें कुछ हो जाता। करेक्ट। और उन्होंने अभी तक अपना विल भी नहीं बनवाया है। मेरा मतलब है कि बॉबी को समझाने के लिए उसके दो बड़े भाई काफी हैं। कॉल द रास्कल। कॉल द रास्कल। कॉल द रास्कल। रास्कल भाई, बॉबी भैया सीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम जो कुछ भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं कसम खाता हूँ, तुम जो कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा और कुछ नहीं कहोगे। अरे तुम नहीं, मैं माने तुम। मैं? ठीक है बाबा, मैं कसम खाता हूँ, लेकिन देख बॉबी, तू हद से आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? पिंकू तू ही बात करे। बॉबी ये आप बड़े हैं, आप ही समझाइए। आप चुप रहिए, मैं समझाती हूँ। भाभी भैया परंपरा परंपरा पेर संवाद करते गए ಚಿತ್ತನಿಗೆ ವರ್ಷ ಮಗು ಅವನ ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದ್ರೆ ಅಡಿ ಚೆನ್ನ पता है भाभी, ये घिसा पीटा डायलॉग मैंने बहुत सारी फिल्मों में सुना है। फिर ऐसा काम किया? अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? सेम यही मुंह दिखाओगे? अरे बाबा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप लोगों को मुंह छुपाना पड़े। बॉबी भैया, आपने और स्वीटी ने मिलकर के जो गुल खिलाए हैं ना, उसका पता हम सबको चल गया। ओह, वो स्वीटी के साथ वाला? भाई वो तो मैंने पीके टून के कहने पे किया है। भाभी भैया, अगर वो स्टूपिड कल बोलेगा कि तुम किसी को मर्डर कर दो तो क्या तुम उसका खून कर दोगे? करेक्ट। ओफो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मरने मारने की बात कहां से आ गई? हम दोनों तो लोगों को एक अनमोल भेंट पेश करने वाले हैं। बॉबी, हमें तुमसे ये उम्मीद न थी। पता है, उम्मीद नहीं थी ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी सबको बता दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये काम तो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल नहीं, ये सबके बस की बात नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, और तो और जिसके साथ कर रहे हो उसके साथ परफेक्ट ट्यूनिंग होनी चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग। अभी तो ये काम मैं फ्री में कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं फेमस हो जाऊंगा ना, फिर देखना करोड़ों रुपए चार्ज करूंगा, और देखना अच्छी अच्छी हीरोइनें मेरे लिए छीना झपटी करेगी। ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई बॉबी? ओफो, इसमें शर्माने से काम नहीं चलता। कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस। तुम खबरदार खानदान, खबरदार, तुम सबरवार खानदान के हो, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भाभी, मैं यही काम करूंगा क्योंकि मुझे बचपन से इसी काम में इंटरेस्ट है। बचपन से? हाँ, लेकिन चांस अब जाके मिला। और स्वीटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सबको क्या प्रॉब्लम है? स्वीटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। आपको क्या लगता है मैंने स्वीटी के साथ जबरदस्ती की है? बिल्कुल नहीं, मैंने उससे पूछा और उसने मुझे हाँ कहा। और अगर स्वीटी इस काम के लिए मुझे ना कहती तो मैं यही काम किसी और के साथ करता। कर लो, आज सब लोग ची 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 कर लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इसी काम के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा। ऐसे काम के लिए नेशनल अवार्ड? बाबूजी, मुझे लगता है कि बॉबी पागल हो गया है, क्योंकि उसने ऐसा जवाब दिया है कि हम सबकी बोलती बंद हो गई है। मुझे पहले ही पता था एक दिन बॉबी ऐसी हरकत करेगा कि हम सबको मुंह छुपाना पड़ेगा। दुनिया वालों के ताने सुनने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ जी, हम दोनों वापस पंजाब चलते हैं। बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलिए। बाबूजी, मैं भी पंजाब चलूंगा, मैंने आज तक नहीं देखा। चुप, एक और टिकट का खर्चा। फादर इन लॉ जी, आप सबके पंजाब जाने से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। तो फिर क्या करें बेटा? अरे मैं तो कहती हूँ उस लड़की को समझाकर अबॉर्शन करवा देते हैं। अयो, बीना भाभी कैसे बात करता? बॉबी भैया का सजा उस बच्चे को क्यों देता? तो क्या करें, बच्चा पैदा होने दें और अनाथ आश्रम की पॉपुलेशन बढ़ाए। भगवान दुश्मन को भी अनाथ ना बनाए, हमें बच्चे को
उसका हक दिलवाना होगा, सबरवाल फैमिली का नाम देना होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? फादर-इन-लॉ जी, हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर स्वीटी की भाभी भैया के साथ शादी करवा दिया तो। सही कह रही है मालिनी बहू। एक काम करो, होते गड्डी काटे बाबूजी आप रहने दीजिए, स्वीटी के पेरेंट्स से मैं बात कर लेता हूँ। अरे पिंकू भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा ना, कुंडली भी तो मिलानी है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। देखिए, हमें फिनाइल नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हम फिनाइल बेचने वाले नहीं है, हमारा तो ऑटोमोबाइल का धंधा है। देखिए, हमें कार भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हम कार नहीं बेचते हैं। हम बॉबी बेचने आए हैं। मेरा मतलब हम बॉबी के बारे में आपसे बात करने आए हैं। दरअसल हमें आपसे प्राइवेट बात करनी है। तो मैं बाहर जाऊं? देखिए, आपको जो भी प्राइवेट बातें करनी है वो बाहर जाके कीजिए। हम आपसे बात करने आए हैं। देखो, आपको जो भी कहना है वो बोलो, मैं सुन रही हूँ। कि आप तो जानती ही हो कि स्वीटी और बॉबी दोनों दोस्त हैं। मुझे पता है। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि वो दोनों ने दोनों ने क्या किया? देखिए, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब पी के तुम के कहने पे किया। अब आपको पता है क्या होने वाला है? अच्छा, वो तो मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। हाँ। आपको पता फिर भी आप चुप हैं? तो क्या शहर में डिंडोरा पिटू? नहीं नहीं, लेकिन कम से कम हमें तो बता देना चाहिए था ना। आपको पता नहीं? मुझे लगा आपके बॉबी ने आपको बताया होगा। नहीं, वो बॉबी ने आपकी स्वीटी ने आपको सब कुछ बता दिया डायरेक्ट, एकदम क्लियर। लो कर लो बात। आपका बॉबी तो घर आया था, मेरे सामने उसने मेरी स्वीटी से पूछा है, और आपकी बेटी ने आपके सामने हाँ भी कह दी। उसमें मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी स्वीटी तो ऐसे बातों में हमेशा आगे होती है। आपने अपनी बेटी को रोका नहीं? आजकल के बच्चे रोकने से रुकते थोड़ी है, उनके मन में आए वो करते हैं। हम उनको रोक के बुरे क्यों बने? मैंने मेरी लड़की को इसलिए पूरी छूट दे रखी है। लेकिन परिणाम बहुत बुरा आने वाला है। जो होगा वो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? स्वीटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कुछ लाइफ भी बर्बाद नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं? हाँ? शादी, लगन, मैरिज, ब्याह। क्या? आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं शादीशुदा हूँ। देखिए, हम आपके साथ अपनी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो स्वीटी की शादी बॉबी के साथ हो ये बात कर रहे हैं। आप लोगों के चक्कर में पता ही नहीं चला काजल घर छोड़कर क्यों चली गई। आप लोगों को काजल का कोई टेंशन है कि नहीं? अरे भाई, काजल को मारो गोली। आपको स्वीटी की टेंशन नहीं है? नहीं, मेरी बेटी दूध पीती हुई बच्ची नहीं है, बड़ी हो चुकी है, वो अपने हर काम खुद कर सकती है, मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है। हमें तो है, क्योंकि हमारा बॉबी दूध पीता बच्चा है। प्लीज आप दोनों की शादी करवा दीजिए। देखिए, आप मेरी मासूम बच्ची को शादी के चक्कर में मत फंसाइए। वो तो उसकी मजबूरी है, इसलिए आपके भाई के साथ आज कर रही है। थोड़े से एक्सपीरियंस की जरूरत है, नहीं है ना? फिर देखना, मेरे घर के बाहर बड़े बड़े स्टार लाइन लगाएंगे। देखिए, मुझे मेरी स्वीटी की शादी और 10 साल तक नहीं करनी। अरे उम्र निकल जाने के बाद कौन पूछता है? और अब आप निकल जाइए, चलिए चलिए बाहर। और बाबूजी, स्वीटी की माँ ने हमें धक्के मार के बाहर किया। तुम्हें तो धक्के खाने की आदत है, लेकिन आज पहली बार इसकी वजह से मुझे भी धक्के खाने पड़े। बेइज्जती हुई मेरी। तो अब क्या करें? जब उन्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो ठहरे लड़के वाले। कैसे चिंता नहीं करें बिना भाभी? उस लड़की के पेट में सबरवाल खानदान का बच्चा है। वही तो टेंशन है पुत्र। आप टेंशन मत लो फादर इन लॉ जी, टेंशन मत लो। कल स्वीटी रिहर्सल के लिए घर आएगी ना तो मैं उससे शादी के लिए मना लूंगी। बस एक बार शादी हो जाए ना, उसका पेरेंट्स भी मान जाएंगे और बच्चों को भी स्वीकार कर लेंगे। मालिनी पुत्र जुड़वा होंगे। हो सकता है। हेलो स्वीटी, बॉबी बोल रहा हूँ। हाय बॉबी। अरे यार, हम ये स्टार अवार्ड नाइट में हिस्सा लेकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। जब से हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग शो में परफॉर्म करेंगे, मेरे फैमिली वाले मुझे ऐसे देख रहे हैं मानो मैंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। अरे मुझे कहते हैं तू सबरवाल खानदान के नाम पर धब्बा है,
तू सबरवाल खानदान की नाक कटवाएगा। भाई भाभी बहन सब लोग मुझे किलो किलो के भाव में जली कटी सुनाते हैं। और तो और हमारा नौकर है ना सेवक राम, वो तो हाथ में गीता लेकर आ गया। जैसे वो कोर्ट में केस चल रहा होता ना, ऐसे मेरे हाथों में गीता रखकर मुझे बोलता है, कसम खाओ बॉबी भैया, तुम जो कुछ कहोगे, सच के अलावा और कुछ नहीं कहोगे। अब बताओ तुमने कौन सा ऐसा अपराध किया है? तुम उस पागल की बातें छोड़ो और फोन रखो। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ रिहर्सल के लिए। ओके। थैंक यू। हाय भाभी। हाय ट्वीटी। स्वीटी भाभी। हमारा मन सारी टेंशन में। बॉबी घर पे है? हाँ है कमरे में। अयो हमको आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। भाभी भैया कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है। हमको भी आप दोनों का जोड़े बहुत अच्छा लगता है। एक बार हो जाए ना तो आपका पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको दहेज भेज कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में सब मिलेगा। लेकिन तुम्हें कोई और घर नहीं मिलेगा। फिर बॉबी तो हम मानते हैं भाभी भैया कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक बार हो जाएगा ना तो भाभी भैया भी पादरी लाजी के साथ बिजनेस में हाथ बटेगा, तो हम आपका और भाभी भैया का शादी पक्के हो जाएगा। मुबारक हो। पीट लेके मुंह पिटा कर पादरी लाजी मदर इन लॉ। एक मिनट, मुझे कुछ बोलने तो दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। मुझे बॉबी से शादी नहीं करनी है। क्या शादी नहीं करनी है? तो फिर बॉबी भैया के साथ इलू इलू वाला नाटक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत मुझे नहीं थी, जरूरत बॉबी को थी। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने हाँ कह दी। हैं? तुमने हाँ कह दी? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो ये सब करती रहती हूँ। तुम ये सब करती रहती हो? ऑफ कोर्स, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से करती आ रही हूँ। आपका पेरेंट्स को ये सब पता है? मम्मी डैडी को तो सब कुछ मालूम है। मैं जो भी करती हूँ उन्हें सब बता देती हूँ। भाभी वाली बात भी? भाभी वाली बात नहीं। उन्होंने तुम्हें डांटा नहीं? नहीं, वो तो मुझे इन सब एक्टिविटीज के लिए बहुत इनकरेज करते हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी तो मुझे ये सब एक्टिविटीज सिखाती है। उनको इन सब का बहुत शौक है। वो तो अपनी कॉलेज के डेज से ये सारी एक्टिविटीज करती आ रही है। उस टाइम से जब लड़कियों का ये सब करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो क्या अब करना अच्छा माना जाता है? हाँ, अब तो बड़े बड़े घर की लड़कियां ये सब करती हैं। मेरी मम्मी को तो शादी के बाद पापा ने छुड़वा दिया, लेकिन मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे ये सब शादी के बाद भी करने दे। तो मतलब तुम शादी के बाद भी ये सब करोगी? हाँ, नहीं तो क्या। सर को अपने पल्लू से ढक के चूल्हा फूकूंगी। मैं तो इसे ही अपना करियर बनाऊंगी और एक दिन इतनी फेमस हो जाऊंगी कि घर घर में मेरे नाम के चर्चे होंगे। बस बस, हाँ शेख चली के सपने देखना बंद करो। अभी तुम इतनी एक्सपर्ट नहीं हो। और चलो आज फटाफट कर दे, बाद में मुझे बाहर भी जाना है। मैं ये सब नहीं करने दूंगी, पहले आप दोनों शादी कर लो। शादी और इससे कभी नहीं। ओए खोते, अगर तुम एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपना करियर बनाने के लिए। वो बेवकूफ लड़की गोद में बच्चा लेकर करियर बनाएगी। बच्चा? कौन सा बच्चा? वही बच्चा जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। मेरी कोख में? मेरी कोख में किसका बच्चा पल रहा है? वो मेरे पुत्र खोते बॉबी का। क्या? हमें सब पता चल गया है, इसलिए तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। आपसे ये सब किसने कहा? हम अपने आंखों से देखा। उस दिन हम ऊपर दूध लेके आए था तो रूम में आप दोनों ऐसे पकड़ के आप भाभी भैया को बोल रहे थे ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसा काम करके हंसता भी। अरे भाभी, वो तो हम जो स्किट करने वाले हैं उसी की डायलॉग्स हैं। उसी की तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। नाटक डायलॉग? समझाता हूँ। मेरे सेक्रेटरी पीके टुन ने ऐसा चक्कर चलाया कि स्टार अवार्ड नाइट में हमें परफॉर्म करने का मौका दिलाया। स्टार अवार्ड नाइट? इसका मतलब ये सब नाटक था? और नहीं तो क्या। लेकिन तुमने ऐसे विस्फोटक, जोरदार, दिल दहला देने वाले डायलॉग निकाले कहां से? ग्रेट फिल्म डायरेक्टर ऋषिदा की फिल्म गोलमाल से। उसमें जो डायलॉग्स हीरोइन बोलती है ना, वो सारे डायलॉग्स मैंने स्वीटी को दे दिए। गोलमाल फिल्म के डायलॉग? आयो, हमने गोलमाल फिल्म नहीं देखा, इसीलिए सब गोलमाल हो गए। देखा मम्मी जी, मालिनी पुत्र, झल्ली ये बेवकूफी करती तो समझ में भी आता है, मगर तूने ऐसा किया। मैं कह जी, इसको कहते हैं खोदा फाड़ निकला चूहा। नहीं, अच्छा परफेक्ट।
इनसे मिलिए, ये है मुश्ताक मोहम्मद। अरे वणक्कम नमस्कार सत श्री अकाल पाई लगा मालिनी, ये हमारे ड्राई क्लीनर खालिद मोहम्मद है। आज से मशहूर न्यूज़पेपर अखबार आजम के जाने माने क्रिटिक का रोल करने जा रहे हैं। मीट मिस्टर मुश्ताक मोहम्मद। मुश्ताक मोहम्मद नहीं, खालिद मोहम्मद। आज से आप खालिद मोहम्मद नहीं हो भाई, मुश्ताक मोहम्मद, जाने माने क्रिटिक। भूल गए क्या? नहीं, भूला नहीं। क्या है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लगता है रॉन्ग सिलेक्शन हो गया। अभी से इनका ये हाल है तो फादर इन लॉ को देखेगा तो क्या करेगा? सब ठीक करेगा मालिनी, सब ठीक करेगा, डोंट वरी। लगी शर्त, ये आदमी काम बनाएगा नहीं, बिगाड़ देगा। देखिए, डरिएगा मत, हमारे बाबूजी इतने भयानक नहीं है भाई। शायर तो है ना। देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे शायरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमको भी कहाँ मालूम। आप सिर्फ वाह 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 बोलते जाइए बस। वाह 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 वाह। फादर जी के सामने देखिए, ये सब हम फादर इन लॉ जी के मन उबलवाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, मन उबलवाने के लिए नहीं, मनोबल बढ़ाने के लिए। भाभी भैया, अभी रिहर्सल का टाइम नहीं है। पहले इनको देखिए, इन्होंने क्या रिहर्सल किया है। एक्शन। हमारा प्लान का रक्षा करना, वो देखे तो इनका रक्षा करना। देखिए खालिद मोहम्मद, आज से आप मुश्ताक अहमद हो, मेरा मतलब मुश्ताक मोहम्मद हो। बाबूजी का हौसला बढ़ाइए, इतनी तारीफ करना कि उन्हें लगे कि इंडिया का बेस्ट शायर वही है। वाह वाह, और ये क्यों ना होता एक्सीडेंट, रोड बड़ी खराब थी। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी शायरी के चाहने वाले गली गली कूचे कूचे में मिल जाते हैं यार। बाबूजी इनसे मिलिए, आप है मुश्ताक मोहम्मद। हेलो जी। जी खाविंद को नहीं, मेरा मतलब है कि खादिम को मुश्ताक मोहम्मद कहते हैं। मुश्ताक मोहम्मद, माफ करना भाई साहब, ये नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं। सुनेंगे कहाँ से बाबूजी, ये पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान के जाने माने अखबार आजम के लिए लिखते हैं। वहाँ के सबसे बड़े क्रिटिक है शेर और शायरी के। और खास बात ये बाबूजी, आपकी शायरी सुनने आए हैं। सच? तो तेरे काम कर, तुम बात चाय नाश्ते पानी का इंतजाम करो यार। बाबूजी वो इंतजाम हो गया है, आप शुरू हो जाइए। आइए जी, आइए भाई साहब, तशरीफ रखिए जी। आओ जी, घबराओ ना जी, अपना ही घर समझो। बैठो जी, बैठो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं जी, मेरे पास आओ, मेरे बगल गिर होके बैठो, फिर देखो शायरी का कैसा मजा आएगा आपको। हाँ जी, तो चंद अशार पेश हैं। वाह 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 वाह। मुश्ताक साहब, पहले शेर तो पढ़ने दो, दाद बाद में देना। वो मैं आपके वो अंदाज पेश करने का जो है उसकी दाद दे रहा था। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या अंदाज पाया है आपने, इरशाद। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, तो अर्ज है मुश्ताक साहब, घर से हर वक्त निकल आते हो, खोले हुए बाल, रबड़ बैंड टूट गया या कंगा खो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। रबड़ बैंड टूट गया या कंगा खो गया। भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, ये वाला शेर सुनो, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। शायद। हाँ जी, अर्ज किया है, कैसे डाल दें तेरी आंखों में हम आंखें। वाह, जमाना खराब है और आई फ्लू का भी है खतरा। वाह 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 वाह, क्या सोच पाई है आपने, माशाअल्लाह। मुश्ताक साहब, इसी बात पे एक और शेर अर्ज है। नहीं बस, आपको मेरे शेर पसंद नहीं आए? जी नहीं जी, वो बात नहीं है, लेकिन वो क्या है कि चावल तैयार हुए नहीं, ये देखने के लिए सिर्फ 2 दाने देखे जाते हैं, पूरी पतीली नहीं। आपके 2 शेर सुनकर मैं समझ गया था कि आप कितने अच्छे शायर हैं, कितने उम्दा शायर हैं। आप तो जियाउल हक और इंजमामुल हक से भी बड़े शायर हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये जियाउल हक तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ना, और ये इंजमाम भाई पिंकू खोते है, ये तो वही है ना जो तेरी तरह क्रिकेट खेलता है। तो जी, इन दोनों का शायरी से क्या ताल्लुक? ला हौल वला कुव्वत। आपको पाकिस्तान के बारे में नॉलेज बहुत कम है, तो ही बताइए। ये दूसरे वाले हक है बाबूजी, बाप बेटे की जोड़ी है, एक से बढ़कर एक है शायरी में बाबूजी। तो मतलब मुश्ताक साहब, आपको लगता है कि मैं इन दोनों से भी अच्छा शायर हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे आप तो ऑटोमोबाइल के कारोबार में बिला वजह ही फंस गए। आपकी जगह नहीं बीच टायरों के,
आप तो रोशन अफरोज हो बीच मुशायरों के। वाह 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 वाह। अरे मैं आपको पाकिस्तान बुलाऊंगा मुशायरे में, मैं आपको दुबई बुलाऊंगा मुशायरे में, मैं आपको सऊदी अरेबिया बुलाऊंगा मुशायरे में। ओह मुश्ताक साहब, आप इतनी जगह बुलाएंगे, मैंने अभी तैयारी नहीं की। मैं जी जरा शेर ठीक ठाक जमा लूं। हैं जी, आदाब। पाकिस्तान बुलाएगा, दुबई बुलाएगा, सऊदी अरेबिया बुलाएगा। अरे तू कभी इन शहरों में गया है जो बाबूजी को बुलाएगा? नहीं गया तो कभी नहीं, लेकिन मन में जाने का सपना तो है। ना देखा है तो सपना अपने तक रखना था ना। बाबूजी का सपना दिखाने की जरूरत क्या थी? किताब छपवाने का कीड़ा तो उनके दिमाग से निकला नहीं, ऊपर से मुशायरे में जाने का और शौक पैदा करा है। एक मिनट, आप सब लोग मार क्यों रहे हो? इस ड्राई क्लीनर ने हमारे प्लान को क्लीन कर दिया है। मुशायरा ले जाएगा। मुशायरे का मतलब समझती हो तुम? इनको ना आप समझाएगा तभी समझेगी ना। चल अब तू बता। मुझे क्या मालूम? मैं समझा। भाभी मुशायरा वो होता है जहाँ बड़े बड़े शायर एक साथ मंच पर इकट्ठे होते हैं और शेर व शायरी करते हैं। इसका मतलब है बड़े बड़े शहरों के सामने हमारा फादर इन लॉ जी। नहीं नहीं मालिनी, यही तो प्रॉब्लम है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ बाबूजी का पहला शेर सुनते ही लोग सड़े हुए टमाटर, अंडे और आलू फेंक के मारना शुरू कर देंगे। क्या हुआ? हम विजुअल देखते ही डर गए। अगर सचमुच में ऐसा हो गया तो नहीं, अब हम फादर इन लॉ जी को जरूर समझाना ही पड़ेगा। कंटिन्यू। रहने दो जी, रहने दो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो और ना ही मैं मानने वाला हूँ। मुझे पता है हर बड़े कलाकार, कवि और शायर की घर वाले कभी कोई कदर नहीं करते। उसकी कदर हमेशा बाहर वाले लोग ही करते हैं। बाहर वाले लोग जिस तरह आपकी कदर करने वाले हैं, यही सोचकर तो हम आपको रोक रहे हैं बाबूजी। फादर इन लॉ जी, स्टेज पर कभी कभी इंसान के आवाज बंद हो जाता है, पसीना आता है, घबराहट होता है। हाँ, कभी कभार ऑडियंस हूट भी करती है और कभी कभी तो चप्पल भी फेंकती है। पता है यार, शुरू में हर कवि और शायर को थोड़ी बहुत घबराहट होती है, लेकिन छोटी छोटी चप्पलों से कवि और शायर घबरा थोड़ी जाती है। और उनके घर वाले तो घबराते हैं ना। तुम्हारी मालनीय पुत्र, मैं घर से सारी प्रैक्टिस करके जाऊंगा तुम लोगों के सामने। हम लोगों के सामने? इससे तो अच्छा है कि आप अपनी किताबें छपवा लो। बस 25-30 हजार रुपए का नुकसान ही होगा ना, तो ठीक है। कर लो, उसमें भी फायदा ही है। रहने दो, बहुत हो गया। फादर इन लॉ जी, नहीं मालनीय पुत्र, पता नहीं मेरी तो भूख ही मर गई। पता नहीं आप लोग मेरे मुशायरे में जाने के इतने खिलाफ क्यों हैं? तो पाकिस्तान से इतने सीनियर जर्नलिस्ट आए हुए हैं, मुश्ताक मोहम्मद, उन्होंने पता कितनी तारीफ की मेरी शायरी की। वो तारीफ ही तो भारी पड़ गई। तो मुश्ताक मोहम्मद से ज्यादा तमीज तो नहीं है ना आप लोगों को शायरी की? हाँ जी, जय माता की। आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी को मनाने की गारंटी हमारी। लगी हजार की शर्त, बाबूजी फौरन हाँ कर देंगे। क्यों भाई, किस चीज के लिए हाँ कर देंगे? ये कौन है भाई भाई साहब? बाबूजी ये मुंशी है। अच्छा, कौन सी फन के मुंशी हैं जी आप? ये वो वाले मुंशी नहीं है, इनका नाम मुंशी है, मुंशी मुशायरे वाला। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग इन्हें बुलाते हैं। अच्छा, लेकिन इनको यहाँ क्यों बुलाया है? बाबूजी हमने इन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले मुशायरों में वो आपको इनवाइट करे एज ए शायर। अच्छा, ओ जी मुंशी भाई, आदाब अर्ज़ जी, और बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलकर। भाई साहब, एक शेर अर्ज़ है, गौर फरमाएं। एक बार बुला के तो देखिए अपनी महफिल में, कसम पेट्रोल की परवाना आग लगा देगा। भाई अब तो समझ गए ना ये किस लेवल के शायर हैं। फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम रखिएगा। माफ करना, बड़े ताज्जुब की बात है। नहीं, मुझे हैरानी हो रही है कि आप गूंगे होकर भी इतने बड़े मुशायरों का अरेंजमेंट कैसे कर लेते हैं? अंदर निकल जाओ। ओ जी, आपको किसने कहा कि हम गूंगे हैं? जी शुक्र है ऊपर वाले का कि आप बोलते भी हैं। भाई साहब, मुंह में पान रख के आप जो कर रहे थे, मुझे तो लगा कि आप मैं गूंगा हूँ। जी। अजी साहब, पान तो हमारे पेशे की शान है। आप नहीं खाते पान? नहीं जी, नहीं। कैसे शायर हैं आप, पान नहीं खाते? अरे शायरी के लिए पान जरूरी है। हाँ जी, शायरी के लिए पान जरूरी है। ठीक है भाई साहब, कल से ही खाना शुरू कर दूंगा। 100-200 काफी। आप तो ये बताओ, अगला मुशायरा कब है और कहाँ है? अगले हफ्ते आप ही के घर में। अच्छा, मेरे ही घर में? आप कोई छोटे मोटे मामूली शायर नहीं है तो गली गली शायरी करते भटकोगे। जिनको आपकी शायरी सुननी हो वो खुद ही आपके घर पर आए। मुझे बात तो आपकी बिल्कुल सही है मुंशी साहब, लेकिन क्या वो लोग आएंगे? अरे हमारा नाम भी मुंशी मुशायरे वाला है,
हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों को भी आपके घर पे इकट्ठा कर दूंगा और सुनने के लिए भीड़ भी अरेंज हो जाएगी। भीड़ भी अरेंज हो जाएगी मतलब पब्लिक देखिए ना बाबूजी, इतने सारे महान शायर आएंगे तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक भी साथ में आ जाएंगी? वो तो ठीक है पिंकू पुत्र, लेकिन खर्चा भी तो हो जाएगा ना। पैसा भी एक चीज बताओ, ये जो शायर लोग आएंगे इनका चार्ज क्या होगा? आप जैसे नए शायर की हौसला अफजाई के लिए सब फ्री में आ जाएंगे। बस सिर्फ चाय पानी और पंडाल का खर्चा होगा, वो करीबन 1 2 3 4 5 6 हजार। बाबूजी अब क्या सोच रहे हैं? अरे 5-6 हजार में घर बैठे मुशायरा हो रहा है, वो भी देश के बड़े बड़े शायरों के साथ। मैं तो कहता हूँ बाबूजी यही मौका है, दिखा दीजिए दुनिया वालों को कि आपके अंदर भी एक महान शायर छुपा बैठा। क्यों भाई? बाबूजी को मंजूर है, बाबूजी को कोई एतराज नहीं है। नहीं मतलब नहीं कोई एतराज नहीं है। ओ पिंकू पुत्र, रोशन पुत्र, तुम इनके साथ मिलकर मुशायरे का अरेंजमेंट करो। ओ यार, ओ 10-15 रुपए अगर ऊपर खर्च हो भी गए ना तो फिक्र मत करना, मैं हूं ना। अच्छा वैसे आप साइड में एक्टिंग करना है? बॉबी तेरे बेकार दोस्त कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए? एक्सक्यूज मी, आता हूँ। क्या पता कहाँ रह गए। हाय बॉबी। हाय बॉबी। अरे क्या हाय बॉबी, ये टाइम है आने का। इतना लेट तो मैं भी कभी नहीं आता। अच्छा सुनो, कैरेक्टर के नाम याद है ना? ऑफ कोर्स यार, सैफ अली सैफ। गुड। आमिर सलमान राइट। चिंता मत कर यार, हिला देंगे सबको अपनी परफॉर्मेंस से। गुड, खुद मत हिल जाना। मेरी यार टेंशन मत ले। अरे ये निकालो, शायर लोग नहीं बनते, आ जाओ। अरे यार कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? यार रोशन, मैं ब्लाइंड फ्लैश खेल सकता हूँ, रमी खेल सकता हूँ, लेकिन ये शेर व शायरी यार घोड़ा कौन सा जीतेगा ये मैं बता सकता हूँ, मक्के का नंबर कौन सा खुलेगा ये भी बता सकता हूँ, लेकिन ये शेर व शायरी ये मेरी बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं यार, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो 1000 रुपए निकालो। किस बात के? अरे इसी बात की तो शर्त लगी थी। यार ठीक है, चलो। अरे यार तुम लोग कब आए? तुम उछल कूद क्यों रहे हो? अरे यार मैच से पहले वार्म अप करना जरूरी है ना। यार यहाँ पर तुम लोग शायर हो, शायर। आदत से मजबूर है, क्या करें। मैच से पहले तू प्रेशर मत दिया। अच्छा सुन मेरी बात, समझो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने जा रहा है। तुम्हें बैट और बॉल की कसम कुछ करके दिखा जा। दिखाएंगे। वो शायरों के कपड़े थोड़े देखता है कोई। अरे वाह बाबूजी, आप तो बिल्कुल शायर लग रहे हैं। शुक्रिया बीना पुत्र। बीना पुत्र, हाँ जी। ये लग रहे से क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मैं शायर हूँ, प्रेमजीत परवाना। आदाब। बाबूजी मेरी सहेली से मिलिए, इसका नाम है रजिया सुल्तान। आई मीन टू से सलमा सुल्तान। नमस्ते, आदाब। जी मैं सायरा हूँ। बहुत खुशी हुई जी। कमाल है जी, अभी इन्होंने कहा कि आप सलमा हैं, आप कह रही हैं आप सायरा हैं। हाँ मैं सलमा हूँ, सायरा भी हूँ। सायरा हूँ, शायरी का शौक रखती हूँ और आपके इस मुशायरे में शिरकत करना चाहती हूँ। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जरूर। जी हाँ अनु, जी हाँ अनु। कारपोरेटर में थोड़ा कचरा है। जनाब तशरीफ रखिए, तशरीफ। जी पहले आप। हाँ जी। आइए। मैं क्या मिलके सिंह आ गया? मिलके सिंह आए हैं जी। आइए अंदर बैठो। सारी जगह आदाब। ख़वातीनो हज़रात, मुशायरे की इस दिलकश शाम में मैं मकसूद अहमद आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। हुजूर हमारे खास मेहमान सरदार मिल्कियत सिंह तशरीफ ला चुके हैं। मालनी, सरदार मिल्कियत सिंह तुम ही हो, अपना हाथ दिखाओ। दोस्तों, सरदार मिल्कियत सिंह के बारे में मैं आपको क्या बतलाऊं, ये बहुत बड़े पब्लिशर हैं और सूर्य पंजाब प्रकाशन के मालिक भी हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़वा रहा हूँ। क्या प्रोग्राम का नाम? मुशायरा समाओ परवाना। सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ सैफ अली सैफ। इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं है, वो आतिश सैफ लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। वाह जी वाह, बुझेगी तो तब जब जलेगी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दोस्तों, इससे पहले कि आपकी जिंदगी दांव पे लग जाए, मैं बुलवा रहा हूँ दिनेश दांव। लगा कर मोहब्बत का दांव, हमने ये जाना इश्क हो या जुआ,
रिजल्ट एक ही है, लुट जाना। भाई बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। दोस्तों अब बारी है सचिन सैकड़ा साहब। अंकल जरा मोमबत्ती दीजिए प्लीज। बरखुरदार, इसे मोमबत्ती नहीं कहते, क्षमा कहते हैं इसे, क्षमा। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने नई शॉट पेश करता हूँ। नया शेर पढ़ रहा हूँ, देखना जरा। ये जिंदगी क्या है? लाइफ और डेथ का मैच है। अगर लग गया तो छक्का, वरना बाउंड्री पर कैच है। शायरों की इस महफिल में एक शायरा भी आई हैं, जिनका नाम है सिल्मा सुल्तान। आदाब आदाब आदाब। कीप अटेंशन प्लीज। कृपया अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए और शेर सुनिए। अच्छा, इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, न सिकवा करेंगे न शिकायत करेंगे, न सिकवा करेंगे न शिकायत करेंगे। अजी शायरी करने आए अंकल जी, शायरी करने आए हैं, शायरी करेंगे। वाह 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 वाह। ओए, मजा आ गया दोस्तों शायरी की इस महफिल में। मैं ऐसे शायर को आपके सामने बुलवा रहा हूँ जिनके शायरी की वजह से आज के मुशायरे का कांड हुआ। इनका नाम है प्रेम परवाना नजरें मिला न सके हमसे वो तो क्या गम है, नजरें मिला न सके हमसे वो तो क्या गम है। अजी बिना चश्मे के उन्होंने हमें पहचान लिया, यही क्या कम है। सरदार जी, सरदार जी, ओ सरदार जी, कंट्रोल है जी, बस करो, बल्ले बल्ले बस। थैंक यू मलकीत सिंह जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपको मेरी शायरी इतनी पसंद आई। एक काम करो जी, आप जाके वहाँ आराम से बैठो और शेर सुनाता हूँ। अरे परवाना साहब, अब हमको आपका एक शेर नहीं पूरा जंगल चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं पापा जी। परवाना साहब, आपकी शेरी में जो बात है वो किसी और की शेरी में नहीं है, इसीलिए हम डिसाइड किया है कि हम आपका शेर का बुक छापेंगे। एक सेकेंड, बल्ले बल्ले, एक सेकेंड, ले लीजिए एडवांस 11,000 बल्ले बल्ले। मलकीत सिंह जी, एक बात पूछूं, बुरा ना मान। नहीं। क्या जी की हैं तो आप सरदार? बल्ले बल्ले। कोई ना जी, आपके बल्ले बल्ले में थोड़ा साउथ इंडियन टच आ रहा है। एक्सक्यूज मी मलकीत सिंह, आइए मेरे साथ प्लीज। वो बात है, वो ये है, हमारा मदर साउथ की है और फादर सरदार जी। अब मदर टंग में मदर टच तो आएगा ना जी, अगर फादर टच आएगा तो मदर टंग कैसे बोलेंगे? बल्ले बल्ले, अयो पिंकू ना फादर वैसे कैसे बात करता है हमारा मदर टंग? फादर ना जी, एक मिनट मारे, हटे यार तू, हटना पड़े। तुम्हें ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? ये दाढ़ी, ये मूछ, ये पगड़ी। फादर जी, ये सब हम आपको खुश करने के लिए किया था। हाँ बाबूजी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। अच्छा जी, मुझे खुश करने के लिए? मैं क्या जी, माफ कर देना बच्चे को। देखो कितनी मेहनत की इन सब ने। समझ गया पुत्र, ये सब नाटक था। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम लोगों ने नाटक किया। मालिनी पुत्र, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फादर जी प्लीज माफ कर दो ना। एक मिनट यार, चुप यार, चुप करो, मुझे तो बोलने दो। मैं नाराज नहीं हूं यार, मैं बहुत खुश हूं जी, बहुत खुश हूं कि तुम सब लोगों ने इतना कुछ किया मुझे खुश करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मालिनी पुत्र, खास तौर पर तुम्हारा। नहीं, मुझे पता पुत्र कि सारा ड्रामा तुमने डायरेक्ट किया था। फादरीला जी, आप हमको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आपको हमारा भी एक शेर सुनना पड़ेगा। मालिनी पुत्र, तुम भी चलो कोई नहीं। इरशाद 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 इरशाद। हर्ष किया है। अयो, हमको मोमबत्ती नहीं मिलेगा? चुपाए खोतो, ये शेर नहीं था। ये है हमारा फैमिली, यही है हमारा स्ट्रेंथ। अयो देखो कितना मिलता हम सबका वेवलेंथ। बाबा करो यार।